आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया के लिए अब भी तवज्जो का मरकज बना हुआ है और खास तौर से आज और कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ आज जो इजराइल की पार्लियामेंट है केनेसेट, वहां पे उनका खिताब हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो मिस्र के मेहमान होंगे, जहां पे अरब लीग कई मुस्लिम ममालिक वहां पे अरब ममालिक जमा होंगे। अब्राहम अकॉर्ड और न जाने किन किन चीजों पे वहां पे दस्तखत किया जाएगा। क्या क्या होगा कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन पूरी दुनिया की तवज्जो उस पर मरकूज है। आज अरबों की भी काफी तारीफ की डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। असल में अगर देखा जाए, जो अब तक मीडिया के बयानात आ रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वो क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो किसकी तारीफ कर रहे हैं, किसकी मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने इजराइल की जमकर तारीफ की और इजराइल ने भी डोनाल्ड ट्रंप की जमकर तारीफ की। डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम जो अरब ममालिक हैं उनका शुक्रिया अदा किया, सऊदी अरब का, तुर्की का, मिस्र का, यूएई के, सबका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सीज फायर कराया, जंग बंदी में बहुत अहम रोल अदा किया। इसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब मिस्र वो पहुंचे, हालांकि इस दौरान जो हमने स्टोरी भी की है कि पार्लियामेंट के अंदर हंगामा मच गया, पार्लियामेंट के अंदर मुखालफत शुरू हो गई। हालांकि जिन लोगों ने मुखालफत की, फिलिस्तीन की बात की, कत्ले आम के का मुद्दा उठाया, उनको बाहर कर दिया गया पार्लियामेंट से, लेकिन आवाज उठाई गई, आवाज आई। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जिस मकसद के लिए डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इजरायली पार्लियामेंट से खिताब पर हंगामा बरपा हो गया। अमेरिकी सदर जब पार्लियामेंट से खिताब कर रहे थे तो वो शौक लगाते हुए अमेरिकी सदर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो अरकान पार्लियामेंट थे, जिसे पकड़कर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया गया। वही हंगामों के बाद इजरायली कानून साजों ने, यानी अरकान पार्लियामेंट ने अमेरिकी सदर से हंगामा राय पर माफी मांग ली। तो ये सब ड्रामा वहां पे हुआ, लेकिन असल बात यह है कि जिस मकसद के तहत ये जो विजिट की है डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या वो मकसद पूरा होगा? क्या वो अपने मकसद में कामयाब होंगे? क्योंकि ईरान ने भी आने से मना कर दिया और हमास ने भी कहा है कि हम ये जो अमेरिका अब जो बात कर रहा है मुझे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कि अगर आप देखिए यहाँ पे, एक तो ये बात बहुत क्लियर कट और साफ साफ कही जा रही है कि ये जो मुआहदा, और मैं उसकी तस्वीर सोच रहा हूं, सबसे पहले वो मैं आपके खिदमत पेश कर देता हूं। आप देखिए और इससे अंदाजा लगाइए। यहाँ पे जो तस्वीर रिलीज, क्योंकि आज रिलीज का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जो इजरायली बंधक थे वो छोड़े गए, जिसका इंतजार था। जो यहाँ फिलिस्तीनी बंधक थे उन्हें आजाद किया गया, वो छोड़ दिए गए। तो इसका बेसब्री से सबको इंतजार था। और ये तस्वीर आप देखिए, और जो जेस्चर आज आया है, जिस तरह से जो हमास के कमांडोज हैं उनको इजरायली बंधक बोसा दे रहे थे, उनसे खुशी का इजहार कर रहे थे, और उनके चेहरे पे जो इत्मीनान था वो शायद ही इससे पहले हमने कहीं इस तरह की कोई तस्वीर देखी हो। अब ये तमाम तजिया निगार या दावा किया गया है जो मास की तरफ से कि हम अपने बंधकों को बचा रहे थे, लेकिन इजराइल इन्हें मारना चाहता था। ये बयान जो है वो बहुत ही तशवीशनाक है और बहुत ही गौरतलब है। तो ये तस्वीर आप देखिए यहाँ पे, ये तस्वीर मैं और थोड़ी सी वादे कर दूं, और ये अब कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसकी हेडिंग जो चलाई जा रही है, इसके खबर जो दिखाई जा रही है, वो भी
मैं आपको बता देता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम यहाँ पे जंगबंदी और कैदियों का तबादला मज़ाहमत की कामयाबी और सह्यूनी हुकूमत की मुकम्मल नाकामी का जिंदा सबूत है। ये अब तबसरा किया जा रहा है कि ये दरअसल हार है इजराइल की, हार है सह्यूनियत की, और ये जंगबंदी और कैदियों का तबादला जो है ये मुकम्मल तौर पर हमास की जीत है। ये बयान अब सामने आ रहा है और दुनिया इस चीज को देख रहे हैं। अच्छा, ये देखिए आप, सिर्फ ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर है वहां पर भी इस तरह के बयानात आ रहे हैं। तो उन बयानात को भी अगर हम देखें तब भी यही बात निकल करके आती है कि ये जो समझौता है ये कहीं ना कहीं फिलिस्तीन और हमास के हक में हुआ है। अब जो बात डिसआर्म की है या पूरी तरह से टनल को डिस्ट्रॉय की है, तो यहाँ डिसआर्म से साफ साफ मना कर दिया और कहा कि ये हरगिज तय नहीं हुआ था और जो तय नहीं हुआ वो हम नहीं करेंगे, हम उस पर दस्तखत नहीं करेंगे, हम डिसआर्म नहीं होंगे। सिर्फ हम फिलिस्तीनी जो अथॉरिटी है उसके सामने, और वो अगर कानून वो अगर एक नेशनल मिलिट्री या ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो हम उसके सामने सरेंडर कर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए यदियोत अर्नोत, वो उसने क्या लिखा है कि नेतन्याहू ने हमास के आगे आत्मसमर्पण किया, सच्चाई छिपाई, ये कहा जा रहा है। इजराइल की हार और फिलिस्तीनी एजेंसी का पुनर्जन्म, यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी जो है वो फिर मंजरे आम पर आ गई। तो ये इस तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो चलाया जा रहा है कि गाजा में आतंक का अंत, हमास को हथियार यानी डिसआर्म करेंगे, इजराइल की संसद से डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, ये जो दरअसल ऐलान है और सभी इजरायली बंधक रिहा, तो यही ऐलान करने के लिए आए थे, ये बताने के लिए आए थे, एहसान जताने के लिए आए थे। लेकिन गाजा में आतंक का अंत, तो आतंक गाजा में कौन फैला रहा था? किसने 70,000 लोगों को मारा? अभी दुनिया सवाल करेगी। हमास को हथियार विहीन करेंगे, लेकिन हमास ने मना कर दिया। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें जिस तरह से ये करते हैं, और ये दुनिया के सामने ये पेश करने के लिए कि हमने गोया कि जंग जीत ली, और इसका इजहार भी किया कि हमने तो जंग जीत ली। कैसे जंग जीत ली? क्या आपने कर दिया? बेगुनाहों को मारना और उसकी सताइश। दुनिया अभी इतना आसान नहीं है, दुनिया भी सवाल करेगी और इन्हें जवाब देना पड़ेगा। हमारे साथ आज कई इंपॉर्टेंट मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल साहब भी जुड़ेंगे, जावेद इकबाल हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फिरोज बख्त अहमद साहब, राशिद रिजवी साहब। तो ये तमाम जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं ग्रुप कैप्टन साहब। मैं इस्तकबाल कर लेता हूं और हम जो है सबसे बारी बारी बात करेंगे।